हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब गुरु। दोस्तों, आज की क्लास होने वाली है खास, क्योंकि आज की इस क्लास से आने वाले हैं 5 से 6 क्वेश्चन जो कि राजस्थान बजट 2024-25 से आने वाले हैं। दोस्तों, आज का बजट वित्त मंत्री दिया कुमारी जी ने पेश किया है और आज तारीख है 8 फरवरी 2024। तो 2024-25 का बजट आ चुका है दोस्तों। क्या है बजट में खास, कैसे आने वाले हैं क्वेश्चन और कितने आने वाले क्वेश्चन, इसकी विस्तृत चर्चा अपन इस क्लास में करने वाले दोस्तों। कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं, तो आगामी बढ़ती परीक्षाओं में आने वाले क्वेश्चन को जानने और उनके बारे में समझने के लिए क्लास से जुड़े रहे दोस्तों। आज 8 फरवरी डेट है और 8 फरवरी को बजट पेश हुआ है। बजट में क्या खास है तो उनकी चर्चा करेंगे। ज़्यादा टाइम ख़राब नहीं करेंगे अपन दोस्तों, खास बातों का ही चर्चा करेंगे अपन जो अपने काम की है दोस्तों। सीधा पॉइंट टू पॉइंट पे चलते हैं अपन, ज़्यादा डिटेल में नहीं करेंगे। जो अपने काम के आने वाली है, एग्ज़ाम में आने वाले पर्सन। दोस्तों, आज की क्लास में पहली न्यूज़ है जो खास है, वो ये है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने अक्षय ऊर्जा को जन जन से जोड़ते हुए बढ़ावा देने की दृष्टि से अयोध्या में प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के पावन एवं ऐतिहासिक दिवस 22 जनवरी 2024 को संपूर्ण देश में 1 करोड़ हाउस होल्ड्स को सौर ऊर्जा से इलेक्ट्रीफाई करने की महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना की घोषणा की थी। जैसा कि विदित है, राजस्थान में सोलर इंसोलेशन देश में सर्वाधिक है। ऐसी स्थिति में इस योजना का लाभ प्रदेशवासियों को अधिकाधिक प्राप्त हो, इस हेतु ऊर्जा विभाग में पीएमयू प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट का गठन 5 लाख से अधिक घरों पर सोलर प्लांट स्थापित करने का लक्ष्य रखा जाना प्रस्तावित है। ऐसे घर परिवारों को प्रतिमाह 300 यूनिट तक बिजली निःशुल्क मिलेगी। तो दोस्तों, 5 लाख घरों पर सोलर प्लांट की स्थापना की घोषणा की है वित्त मंत्री दिया कुमारी जी ने। अपन आगे आगे बात करते हैं। प्रदेशवासियों को प्रदूषण रहित आवागमन की सुविधा उपलब्ध कराने के साथ ही फॉसिल फ्यूल्स पेट्रोल एवं डीजल की बचत के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा देने हेतु इंटर स्टेट के साथ जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा जैसे बड़े शहरों के लिए 500 इलेक्ट्रिक बसेज उपलब्ध करवाने जाने की घोषणा की है। वित्त मंत्री जी ने जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और कोटा को 500 इलेक्ट्रिक बसों की घोषणा की है। अपन आगे बात करते हैं दोस्तों। साथ ही जयपुर से शहर की ट्रैफिक कांgestion संबंधी समस्या का निदान करने की दृष्टि से जयपुर मेट्रो का विस्तार टोंक रोड के साथ सीतापुर आमावाड़ी से होते हुए विद्याधर नगर तक के रूट पर करने के लिए डीपीआर तैयार करवाई है। दोस्तों, जैसा कि अपने को पता है, जयपुर मेट्रो 2 फेज में बनना प्रस्तावित है, जिसमें पहला फेज है अजमेर रोड 200 फीट से ट्रांसपोर्ट नगर, जिसके अंदर 200 फीट से मानसरोवर, मानसरोवर से छोटी बड़ी चौपड़, वहाँ से ट्रांसपोर्ट नगर। फेज सेकंड है सीतापुरा से अम्बावाड़ी, और अब नया प्रोजेक्ट जो है अम्बावाड़ी से विधाननगर तक लाने का प्रस्ताव पास हुआ है। दोस्तों, अगली न्यूज़ है। माननीय सदन के साथ ही प्रदेश की जनता में भी यह विदित है कि गत सरकार के कार्यकाल में जल जीवन मिशन के अंतर्गत न सिर्फ भारी भ्रष्टाचार हुआ एवं गुणवत्ता संबंधी बहुत अधिक शिकायतें प्राप्त हुई, बल्कि परियोजना की इम्प्लीमेशन की गति भी अत्यधिक धीमी थी। इस कारण हमारे प्रदेश का JJM कवरेज में संपूर्ण देश में 33वां स्थान है। दोस्तों, अपन आगे बात करते हैं इम्पोर्टेंट न्यूज़ की। एक और इम्पोर्टेंट न्यूज़ है दोस्तों कि अब हम परियोजना का कार्य पूर्ण पारदर्शिता एवं गुणवत्ता के साथ त्वरित गति देते हुए संपन्न करने के लिए सभी संभव प्रयास करेंगे। इस कार्यक्रम योजना के अंतर्गत आगामी वर्ष 25 लाख ग्रामीण परिवारों को नल से जल उपलब्ध करवाया जाएगा। इस हेतु लगभग 15,000 करोड़ रुपये व्यय किया जाना प्रस्तावित है। दोस्तों, 2025 तक 25 लाख ग्रामीण परिवारों को नल से जल उपलब्ध करवाने की घोषणा की गई है और इसके लिए बजट रखा गया 15,000 करोड़ रुपये। दोस्तों, आगे अपन बात करते हैं ERCP योजना। ERCP योजना में पहले 13 जिले थे, लेकिन बाद में बढ़ा करके इन जिलों की संख्या 21 कर दी गई।
और ERCP में जो बजट था पहले 37,250 करोड़ का था, अब बढ़ाकर इसको बजट को 45,000 करोड़ रुपये करने की जाना प्रस्तावित है। दोस्तों अपन आगे बात करते हैं प्रदेश में वन संरक्षण वन्य जीवों के विकास हेतु आगामी वर्ष ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट इन राजस्थान तो फिर कार्यक्रम के तहत 4 करोड़ पौधे वितरित किए जाएंगे। कितने पौधे दोस्तों? 4 करोड़ पौधे हरित राजस्थान मिशन के तहत ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट इन राजस्थान तो फिर 4 करोड़ पौधे वितरित किए जाएंगे। इसके लिए सहयोग फ्रांस की कंपनी है AFD, जिसके द्वारा सहयोग मिलेगा। दोस्तों अपन आगे बात करते हैं दोस्तों PM एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर में वर्तमान में पशु एवं पशुपालन के राज्य में लगभग 85 लाख परिवार को रोजगार प्राप्त हो रहा है। किसानों के प्रति हमारी सरकार की संवेदनशीलता इस बात से भी प्रकट होती है कि 3 जनवरी 2024 को माननीय मुख्यमंत्री जी ने सदन में PM किसान निधि योजना के अंतर्गत किसानों के लिए देय वित्तीय सहायता को प्रति परिवार 6,000 से बढ़ाकर 8,000 रुपये कर दिया गया है। दोस्तों PM किसान सम्मान निधि योजना, इसकी पहले वित्तीय सहायता मिलती थी 6,000 रुपये वार्षिक, जो अब बढ़ाकर 8,000 रुपये वार्षिक कर दी गया है। और इसके लिए बजट जो है 1,400 करोड़ रुपये रखा गया। दोस्तों 1,400 करोड़ का बजट रखा गया है। दोस्तों अपन आगे बात करते हैं दोस्तों कृषि के क्षेत्र में प्रदेश को और ऊंचाइयों पर ले जाते हुए अपने किसान साथियों को भी अधिकाधिक संबल देने की दृष्टि से राजस्थान एग्रीकल्चर इंफ्रा मिशन को शुरू कर प्रारंभ में 2,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किए जाने की घोषणा की है। इसके अंतर्गत 20,000 फार्म पॉन्ड्स, 10,000 किलोमीटर सिंचाई पाइपलाइन, 50,000 किसानों के लिए तारबंदी, 5,000 कृषकों हेतु वर्मी कंपोस्ट इकाइयाँ एवं नए एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर, फूड पार्क तथा हॉर्टिकल्चर हब स्थापित करने के कार्य हाथ में लिए जाएंगे। साथ ही 500 कस्टम हायरिंग सेंटर स्थापित किए जाकर ड्रोन जैसी नई तकनीक भी उपलब्ध करवाया जाना प्रस्तावित है। तो दोस्तों अपन आगे बात करते हैं बजट में और आगे क्या दे रखा है। मान्य सदस्यों को विदित है कि मिलेट जैसे जिन्हें मान्य प्रधानमंत्री द्वारा श्रीअन्न की संज्ञा दी गई है, श्रीअन्न की संज्ञा दी गई के उत्पादन हमारा प्रदेश में अग्रणी स्थान रखता है। प्रदेश में मिलेट्स के उत्पादन को बढ़ावा देने तथा ग्रामीण परिवारों को अपनी आवश्यकता का अनाज पैदा करने की दृष्टि से आगामी वर्ष 12 लाख किसानों को मक्का, 8 लाख किसानों को बाजरा, 7 लाख किसानों को सरसों, 4 लाख किसानों को मूंग, 1 लाख किसानों को ज्वार और मोठ के उच्च गुणवत्ता के बीज उपलब्ध करवाया जाना प्रस्तावित है। दोस्तों अपन इसके अलावा आगे बात करते हैं जो अपने काम की है वो है अपने काम की जो न्यूज है। दोस्तों अपन आगे बात करते हैं गोवन सेतु शेड खेली का निर्माण तथा दुग्ध चारा बाटा संबंधी उपकरण खरीदने हेतु 1 लाख रुपए का ब्याज मुक्त शॉर्ट टर्म ऋण उपलब्ध कराने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड की तर्ज पर गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना प्रारंभ करने की घोषणा की है। गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना के तहत 1 लाख रुपए तक का लोन ब्याज मुक्त दिए जाने की घोषणा की है। इस योजना के प्रथम चरण में लगभग 5 लाख गोपालक परिवारों को ऋण उपलब्ध करवाए जाएंगे। इस योजना पर आगामी वर्ष 150 करोड़ रुपये व्यय होंगे। तो दोस्तों 150 करोड़ रुपये व्यय होंगे, 5 लाख गोपालक परिवारों को ये सुविधा मिलेगी। दोस्तों अपन आगे बात करते हैं दोस्तों पिछली बढ़ती परीक्षा सरकार ने के कार्यकाल में पेपर लीक जैसी घटनाएं होने तरह समय पर परीक्षाओं का आयोजन नहीं होने से प्रदेश के युवाओं के भविष्य के साथ अन्याय हुआ है। इससे युवाओं में गहरा असंतोष है। हमने सरकार बनाते ही पेपर लीक जैसी घटनाओं की रोकथाम एवं दोषियों को सजा दिलाने के लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम SIT का गठन कर कार्रवाई प्रारंभ किया है। युवा हमारे प्रदेश के कर्णधार हैं। उनके भविष्य को सुरक्षित रखने की दृष्टि से उन्हें एम्प्लॉयबल बनाना हमारी प्राथमिकता है। इसके लिए प्रत्येक संभाग में रोजगार मेलों तथा उच्च शिक्षण संस्थाओं में कैंपस प्लेसमेंट के आयोजन के साथ साथ स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाए जाएंगे। भर्ती परीक्षाएं समयबद्ध आयोजित कराने के लिए राजस्थान लोक सेवा आयोग, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड आदि का वार्षिक भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर जारी किया जाएगा। तो दोस्तों
आने वाले समय में आरपीएस व अधीनस्थ बोर्ड द्वारा वार्षिक भर्ती कैलेंडर जारी किया जाएगा। इसके अलावा बात करते हैं दोस्तों, मुख्यमंत्री पर्यटन कौशल विकास कार्यक्रम प्रारंभ कर आगामी 2 वर्षों में 20,000 युवाओं एवं लोक कलाकारों को गाइड, हॉस्पिटैलिटी, पारंपरिक कला संबंधी प्रशिक्षण दिया जाकर एम्प्लॉयबल बनाया जाएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मानव सभ्यता के उन्नयन, न्याय संगत और न्यायपूर्ण समाज के निर्माण तथा राष्ट्रीय विकास में शिक्षा के महत्व को देखते हुए केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लाई गई। हम प्रदेश में स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा तथा तकनीकी शिक्षा को इस फॉरवर्ड लुकिंग नीति के अनुसरण में गुणवत्तापूर्ण बनाएंगे। सभी वंचित वर्गों तक भी शिक्षा की पहुंच को सुलभ करने की दृष्टि से मैं आगामी वर्ष में अल्प आय वर्ग, लघु, सीमांत, बटाईदार, किसानों और खेतिहर श्रमिकों को के परिवार के छात्र छात्राओं को केजी से पीजी तक की निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने की घोषणा करती हूँ। तो दोस्तों, अल्प आय वर्ग, लघु, सीमांत, बटाईदार, किसानों तथा खेतिहर परिवारों को, श्रमिकों के परिवारों को केजी से पीजी तक की निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी। दोस्तों, आगे अपन बात करते हैं, प्रदेश की राजकीय शिक्षण संस्थाओं में शिक्षण को बेहतर वातावरण उपलब्ध कराने की दृष्टि से भवनों के रिपेयर, कक्षा कक्षों तथा बालिका टॉयलेट के निर्माण तथा विभिन्न विभागों के अंतर्गत संचालित हॉस्टल्स एवं रेजिडेंशियल स्कूल में सुविधाओं के उन्नयन तथा रिपेयर व मेंटेनेंस कार्यों हेतु 250 करोड़ रुपए का प्रावधान प्रस्तावित है। दोस्तों, अपन आगे बात करते हैं, आर्थिक रूप से कमजोर परिवार के छात्र छात्राएं विद्यालय में हीन भावना से ग्रस्त न हो तथा उन्हें भी शिक्षा हेतु स्कूल बैग, किताबें, यूनिफॉर्म उपलब्ध हो सके। इस दृष्टि से राजकीय विद्यालयों में पढ़ने वाले कक्षा 1 से 8वीं तक के समस्त विद्यार्थियों तथा कक्षा 9 से 12वीं तक की छात्राओं को आगामी वर्ष प्रति विद्यार्थी 1,000 रुपये की सहायता प्रदान किए जाने की घोषणा की है। इस प्रकार लगभग 70 लाख विद्यार्थी लाभान्वित हो सकेंगे। दोस्तों, आगे अपन बात करते हैं, प्रदेश के युवाओं की ऊर्जा एवं उनके आउट ऑफ द बॉक्स आइडियाज का समाज, प्रदेश एवं देश की उन्नति में सार्थक योगदान हो तथा इसके साथ ही उन्हें अपने सपने साकार करने के समुचित अवसर मिले। इस दृष्टि से जयपुर, बीकानेर, भरतपुर, उदयपुर में अटल इनोवेशन स्टूडियो एक्सेलरेटर्स की स्थापना करने की घोषणा की है। इस एक्सेलरेटर में सॉफ्टवेयर, कोडिंग, रोबोटिक्स, वेब लैब एवं मल्टीमीडिया VFX संबंधी विश्व स्तरीय सुविधाएं उपलब्ध होगी। इस हेतु 1,000 करोड़ रुपये व्यय होंगे। कहाँ पे दोस्तों? जयपुर, बीकानेर, भरतपुर, उदयपुर में अटल इनोवेशन स्टूडियो एवं एक्सेलरेशन की स्थापना होगी, जिसके लिए 1,000 करोड़ रुपये व्यय होंगे। आज देश के बड़े शहरों में जहाँ एक और बढ़ती आबादी के कारण आवश्यक सुविधाओं पर अत्यधिक दबाव पड़ रहा है, वहीं दूसरी ओर युवाओं को रोजगार की समस्या का सामना भी करना पड़ रहा है। इसके समाधान के लिए कई राज्यों ने सैटेलाइट सिटी विकसित कर सफलता प्राप्त की है। उदाहरण के लिए मुंबई के निकट पुणे, हैदराबाद के निकट साइबराबाद, अहमदाबाद के निकट गिफ्ट सिटी की यूटिलिटी और सक्सेस के सभी अवगत है। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा लाए गए गतिशक्ति कार्यक्रम के तहत केंद्र सरकार भी इस हेतु सहायता उपलब्ध कराती है। दोस्तों, अपन आगे बात करते हैं, हमारे प्रदेश में जयपुर शहर 40 लाख से अधिक आबादी के साथ इस समस्या से जूझ रहा है। इस कार्यक्रम में जयपुर के निकट हाईटेक सिटी विकसित करने की घोषणा की है। इस हाईटेक टाउनशिप में IT, फिनटेक, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, AIML सहित अन्य न्यू एज सब्जेक्ट के संस्थानों तथा कंपनियों को स्थापित करने हेतु स्पेशल इंसेंटिव्स दिए जाएंगे। साथ ही यहाँ वर्ल्ड क्लास सिटी के अनुरूप निवासियों को समस्त सुविधाएं भी उपलब्ध हो सकेगी। दोस्तों, जयपुर के निकट हाईटेक सिटी विकसित किए जाने की घोषणा की है। युवाओं के ऑलराउंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में स्पोर्ट्स का अत्यधिक महत्व है। युवाओं के लिए प्रेरणा के साथ ही किसी भी प्रदेश के लिए गौरव का विषय होगा कि उनके युवा ओलंपिक में भाग लेने के लिए प्रदेश के 50 प्रतिभाशाली युवाओं को ट्रैकिंग किट, कोच सहित सभी विश्व स्तरीय सुविधाएं उपलब्ध कराने की दृष्टि से मिशन ओलंपिक 2028 की घोषणा की है। आगे अपन बात करते हैं, इसके लिए जयपुर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्पोर्ट्स की स्थापना की जाएगी, जिसके 100 करोड़ का बजट रखा गया है। जयपुर में स्पोर्ट्स ऑफ एक्सीलेंस ऑफ स्पोर्ट्स की स्थापना, साथ ही जयपुर, भरतपुर, उदयपुर में बालिकाओं के लिए रेजिडेंशियल गर्ल्स स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट्स 25-25 करोड़ रुपये की सहायता से स्थापित किए जाएंगे। रेजिडेंशियल गर्ल्स स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट जयपुर, भरतपुर और उदयपुर में स्थापित होंगे, जिसके लिए 25-25 करोड़ रुपये की राशि प्रस्तावित है।
माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसी कि विदित हमारी केंद्र की सरकार ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाते हुए 20 सितंबर 2023 को संसद तथा विधानसभा में महिला आरक्षण का प्रावधान करने हेतु नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित किया। अब यह हमारा दायित्व है कि बालिकाओं को प्रारंभ से ही समुचित शिक्षा एवं संबल प्राप्त हो, जिसके वह उन्नति के पथ पर अग्रसर होकर समाज देश की प्रगति में अपना योगदान दे सके। इसी दिशा में एक और कदम बढ़ाते हुए गरीब परिवारों की बालिकाओं के जन्म पर 1 लाख रुपए का सेविंग बोर्ड प्रदान करने हेतु लाडो प्रोत्साहन योजना प्रारंभ किया जाने की घोषणा की है। लाडो प्रोत्साहन योजना 1 लाख रुपए का सेविंग बोर्ड है। बात करते हैं आगे, पॉइंट नंबर 35। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण हेतु प्रदान की गई लखपति दीदी योजना के अंतर्गत प्रदेश में कार्यरत स्वयं सहायता समूहों में से 2,80,000 महिलाएं एवं उनके परिवार 1 लाख रुपए से अधिक की आवास आवेदन कर रहे हैं। इस योजना को और गति देते हुए आगामी वर्ष 5 लाख परिवारों की आय 1 लाख रुपए वार्षिक ले जाने का कार्य किया जाना प्रस्तावित है। वर्तमान में प्रधानमंत्री मातृत्व वंदन योजना के अंतर्गत गर्भवती महिलाओं को प्रथम बच्चे के लिए 2 किस्तों में 5,000 रुपये दिए जाने प्रस्तावित प्रावधान है। आगामी वर्ष प्रदेश में प्रथम चरण के रूप में इसे बढ़ाकर 6,500 किए जाने की घोषणा की है। इस पर 90 करोड़ रुपए का व्यय प्रस्तावित है। साथ ही प्रदेश के प्रत्येक ब्लॉक स्तर पर एक आंगनबाड़ी को स्वास्थ्य जांच, पोषण तथा प्री स्कूल एजुकेशन की दृष्टि से उत्कृष्ट बनाने के लिए आदर्श आंगनबाड़ी के रूप में उन्नयन किया जाएगा। इससे तो 20 करोड़ रुपए का व्यय होगा। बात करते हैं आगे दोस्तों, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदन योजना की बात कर ली अपन ने। 5 करोड़ 1,000 रुपये 2 किस्तों में दिए जाते थे, जो अब 6,500 रुपये दिए जाएंगे। बात करते हैं अपन आगे, 37 नंबर पॉइंट में ऐसा कुछ नहीं है। 38 नंबर, केंद्र सरकार द्वारा आयुष्मान भारत योजना के माध्यम से देश के कोने कोने में आम आदमी को उत्कृष्ट चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने का कार्य किया जा रहा है। हमारी केंद्र सरकार द्वारा प्रदेश में 52 स्वास्थ्य बीमा योजना के इस माध्यम से आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को चिकित्सा सुविधा सरकारी के साथ ही निजी चिकित्सालयों में भी उपलब्ध कराने जाने की पहल की गई थी। आज कैंसर जैसी गंभीर बीमारी का इलाज भी नई तकनीक से ओपीडी में संभव हो रहा है। अतः आमजन को गंभीर बीमारी की स्थिति में और अधिक राहत देने की दृष्टि से अब मैं प्रदेश में मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना में आईपीडी के साथ साथ डे केयर पैकेज जोड़ने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना में आईपीडी के साथ साथ डे केयर पैकेज भी जोड़ने की भी घोषणा की है। बात करते हैं पॉइंट नंबर 39। पॉइंट नंबर 39 में क्या है दोस्तों, प्रदेश में 33 चरण में 4,875 करोड़ रुपए की लागत से प्रस्तावित किए जाने वाले 15 मेडिकल कॉलेजों की स्वीकृति जारी होने के पश्चात भी विगत सरकार द्वारा कार्य न केवल अत्यधिक विलंब से शुरू किए गए बल्कि कार्य करने की गति भी बहुत धीमी रही। हालात यह थे कि केंद्र से प्राप्त 1,500 करोड़ रुपए की राशि भी पूर्ण रूप से खर्च नहीं हो पाई। हम समस्त मेडिकल कॉलेजों का कार्य प्राथमिकता से पूरा करते हुए सभी आवश्यक संसाधन उपलब्ध करवाएंगे, जिससे आमजन को चिकित्सा सुविधा का पूरा लाभ मिल सके। साथ ही सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मृत्यु की बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए मानव जीवन को बचाने के उद्देश्य से आगामी वर्ष प्रदेश में हाईवेज पर 25 एडवांस्ड लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंसेज उपलब्ध करवाई जानी प्रस्तावित है। 25 एडवांस्ड लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंसेज। बात करते हैं अपन आगे 40 नंबर पॉइंट, भारतीय चिकित्सा पद्धति को आमजन के स्वास्थ्य लाभ की दृष्टि से प्रोत्साहन देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा आयुष मिशन की स्थापना कर कार्य को गति दी गई थी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून 2024 के अवसर में ब्लॉक स्तर तक वृहद रूप से आयोजन किए जाएंगे तथा प्रदेश में आयुष कार्यक्रम के संचालन के लिए आगामी वर्ष लगभग 250 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है। बात करते हैं दोस्तों आगे 41 नंबर पॉइंट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। माननीय सदस्यों को विदित है कि 30 जनवरी 2024 को सदन में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जरूरतमंदों के लिए 1,500 रुपये मासिक सामाजिक सुरक्षा पेंशन देने के हमारे संकल्प को पूरा करने की ओर एक बड़ा कदम उठाते हुए प्रथम चरण में वर्तमान में 1,000 रुपये मासिक पेंशन को बढ़ाकर आगामी वर्ष से 1,150 रुपये करने की घोषणा की गई है। इसे तो आगामी वर्ष 1,800 करोड़ रुपये का अतिरिक्त प्रावधान प्रस्तावित है। दोस्तों अपन आगे बात करते हैं, मतलब
राज्य के बाद सामाजिक सुरक्षा मासिक पेंशन योजना में 1,000 से बढ़ाकर 1,150 रुपये कर दिया गया। बजट रखा गया है 1,800 करोड़ रुपये। बात करते हैं दोस्तों आगे। हम सभी श्रमिकों, स्ट्रीट वेंडर्स तथा लोक कलाकारों द्वारा सामना की जाने वाली कठिनाई और भविष्य संबंधी आशंकाओं से भी भलीभांति परिचित हैं। श्रमिकों एवं स्ट्रीट वेंडर्स को वृद्धावस्था में भी संबल प्राप्त हो सके, इस दृष्टि से मैं 18 से 45 वर्ष आयु वर्ग के श्रमिकों के लिए मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना लागू करने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना 18 से 45 वर्ष के आयु वर्ग के इस योजना में 60 से 100 रुपये का मासिक प्रीमियम देने पर 60 वर्ष की आयु पूर्ण करने के उपरांत 2,000 रुपये प्रतिमाह पेंशन प्राप्त होगी। 2,000 रुपये प्रतिमाह पेंशन प्राप्त होगी। शेष लगभग 400 रुपये प्रति माह प्रति व्यक्ति का प्रीमियम राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। यह पेंशन मुख्यमंत्री वर्जन समान पेंशन के अतिरिक्त होगी। इस योजना हेतु 350 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। इसके साथ ही प्रदेश के 60 से 80 तक की आयु के वरिष्ठ नागरिकों को रियायती यात्रा सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से राज्य की सीमा में रोडवेज बसों के किराए में वर्तमान में दी जा रही 30% छूट को बढ़ाकर 50% किए जाने का प्रस्ताव पास हुआ है। दोस्तों आगे अपन बात करते हैं आगे इम्पोर्टेंट न्यूज़ जिसकी अपन बात कर रहे हैं। दिव्यांगों को समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए उनके कौशल विकास, शिक्षा तथा चिकित्सा सुविधाओं में वृद्धि आवश्यक है। इसके लिए जयपुर में कंपोजिट रीजनल सेंटर की स्थापना के साथ ही साइको फिजियोथेरेपी, स्पीच थेरेपी आदि सुविधा प्रदान करने के लिए सभी जिला मुख्यालयों पर डिस्ट्रिक्ट डिसेबिलिटी रिहैबिलिटेशन सेंटर भी स्थापित करने किए जाने के प्रस्तावित है। आगे अपन बात करते हैं दोस्तों, जो एग्ज़ाम के लिए हमारे लिए खास न्यूज़ है वो ये है दोस्तों, आगे अपने लिए न्यूज़ है मेन इम्पोर्टेंट। राज्य में सुशासन स्थापित करने एवं जन कल्याणकारी योजनाओं के इम्प्लीमेंटेशन में देश कार्मिकों तथा नगरीय निकायों व पंचायती राज संस्थाओं के जनप्रतिनिधियों की महत्वपूर्ण भूमिका को ध्यान में रखते हुए आगामी वर्ष समस्त मानदेय कर्मियों यथा मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, आशा कार्यकर्ता, सहयोगिनी, माँ बाड़ी कार्यकर्ता, मिड डे मील कुक कम हेल्पर, लांगरी, होम गार्ड्स, रेक्सको कर्मियों तथा नगरीय निकायों एवं पंचायत राज संस्थाओं के जनप्रतिनिधियों के मानदेय में 10% की वृद्धि किए जाने की घोषणा की है। दोस्तों आगे अपन बात करते हैं पुलिस आधुनिकीकरण संबंधित आधारभूत संरचना के लिए 200 करोड़ रुपए का पुलिस मॉडर्नाइजेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड गठित किए जाने की घोषणा की है। 200 करोड़ रुपए का। दोस्तों आगे अपन बात करते हैं प्रत्येक जिले में एंटी रोमियो स्क्वाड के गठन के साथ ही शेष रहे 174 पुलिस थानों में वुमेन हेल्पलाइन स्थापित की जाएगी। बालिका महिलाओं से छेड़छाड़ व अपराध की प्रभावी रोकथाम के लिए प्रत्येक जिले में प्राथमिकता के आधार पर सार्वजनिक स्थलों, बालिका छात्रावास एवं नारी निकेतनों में CCTV कैमरे स्थापित करने के उद्देश्य से लाडली सुरक्षा योजना शुरू करने की घोषणा की गई है। लाडली सुरक्षा योजना बालिकाओं को रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा के प्रशिक्षण अभियान के तहत सेल्फ डिफेंस का प्रशिक्षण दिया जाता है। बालिकाओं को इस प्रशिक्षण को अधिक से अधिक संख्या में लेने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए सेल्फ डिफेंस की उच्चतम श्रेणी ब्लैक बेल्ट को स्पोर्ट्स कोटा के अंतर्गत सम्मिलित करने की घोषणा की गई है। दोस्तों अपन आगे बात करते हैं जो आगे न्यूज है अपने लिए इम्पोर्टेंट। हम राजस्थान को विकास एवं खुशहाली के पथ पर तीव्र गति से आगे लाने के साथ ही प्रदेश की गौरवशाली विरासत को संरक्षित करने तथा पारंपरिक लोक कलाओं से जुड़े कलाकारों को संबल प्रदान करने के कार्य को भी प्राथमिकता देंगे। माननीय सदस्यों को जानकर आश्चर्य होगा कि गोविंद जी जयपुर, मानगढ़ धाम बांसवाड़ा, मेहंदीपुर बालाजी दौसा, रणकपुर जैन मंदिर पाली, डिग्गी कल्याण जी टोंक, बेणेश्वर धाम डूंगरपुर, रामदेवरा जैसलमेर, तेजाजी मंदिर खरनाल नागौर, देवनारायण जी आश्रम भीलवाड़ा, मचकुंड धौलपुर, जलदेवी मंदिर रेलमगरा, राजसमंद जैसे असीम आस्था केंद्रों के सौंदर्यीकरण तथा वहां सुविधाएं विकसित करने के लिए गत सरकार ने घोषणा तो की परंतु हकीकत में कोई कार्य नहीं किए। अब मैं इन आस्था स्थलों के साथ साथ गोवर्धन परिक्रमा मार्ग पर स्थित पूंछरी का लोटा, डीग श्री बड़े मथुरेश जी कोटा,
त्रिनेत्र गणेश जी रणथंभौर सवाई माधोपुर आदि को सम्मिलित करते हुए प्रदेश के ऐसे 20 मंदिरों आस्था केंद्रों के विकास कार्य आगामी वर्ष में 300 करोड़ रुपए की राशि में करवाए जाने की घोषणा की है। प्रदेश की ऐतिहासिक विरासत की झांकी दिखाने वाले अल्बर्ट हॉल जयपुर, राजकीय म्यूजियम अलवर, चित्तौड़गढ़, बीकानेर और जोधपुर सहित 10 प्रमुख म्यूजियम का उन्नयन करने तथा स्टेट अचीव बीकानेर के अंतर्गत पब्लिक गैलरी के निर्माण के लिए 50 करोड़ रुपए के कार्य हाथ में लिए जाएंगे। दोस्तों, आगे अपनी न्यूज इम्पोर्टेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। राजस्थान प्रदेश रणबंकुरों की जननी के रूप में देश विदेश में अपनी अलग ही पहचान रखता है। आज भी महाराणा प्रताप जैसे शूरवीर प्रदेश के निवासियों के लिए प्रेरणा स्रोत है। इस दृष्टि से महाराणा प्रताप के जीवन से जुड़े विभिन्न स्थलों चावंड, हल्दीघाटी, गोखोंदा, कुंभलगढ़, दिवेर, उदयपुर आदि को सम्मिलित करते हुए महाराणा प्रताप टूरिज्म सर्किट विकसित करने की 100 करोड़ रुपए का प्रावधान करने की घोषणा की है। साथ ही भारतीय फौज में राजस्थान के युवाओं के शौर्य और बलिदान को सम्मान देने के लिए प्रदेश में आर्म फोर्सेज म्यूजियम की स्थापना के लिए डीपीआर बनाए जाने के लिए 2 करोड़ रुपए का प्रावधान प्रस्तावित है। दोस्तों, आगे अपन बात करते हैं 56 नंबर पॉइंट को। स्थानीय वनस्पतियों के संरक्षण तथा पर्यावरण जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए खेजरहल्ली जोधपुर में अमृता देवी बिश्नोई इंडिजिनियस प्लांट म्यूजियम स्थापित किए जाना प्रस्तावित है। दोस्तों, यहाँ पर आगे बात करते हैं 56 नंबर का पॉइंट अपन ने पढ़ लिया। आगे बातें आ जाती हैं वित्त से संबंधित, जो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों, ये थी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो अपन ने डिस्कस किए, जो बजट से संबंधित थी। दोस्तों, इस बजट में से कम 4 से 5 क्वेश्चन आगामी भर्ती परीक्षा में देखे जाएंगे। यदि इसको पूरा नहीं सुना है दोस्तों या स्किप किया है तो दोस्तों मैं फिर से अनुरोध करना चाहूँगा, आपसे कहना चाहूँगा कि इस बजट को पूरा सुने और पूरा देखें, क्योंकि ये बजट आपके लिए खास है। एक और न्यूज इसके अंदर रह गई थी दोस्तों, गुड़ व चीनी पर मंडी शुल्क समाप्त किया गया है। 2 प्रोडक्ट है दोस्तों, गुड़ और चीनी, जिनके ऊपर मंडी शुल्क को समाप्त किया गया है। तो दोस्तों, ये थी इम्पोर्टेंट बजट से संबंधित कुछ खास खबरें जो आपको पसंद आएगी। तो दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद।